सब हो गया। आप पेट्रोल डाल दें। बंद कर दो। अरे खोलना नहीं भैया, बंद करना है। जी शुरू कर। अरे अकेला जाएगा ना भाई, लाइट का होगा ना, आवाज नहीं आएगी। एक जगह बैठे आप। तुम लोग कह रहा हूँ ना, घबरा क्यों रहे हो? अरे ऐसे मारो ना, ऐसे मारो ना। भैया एक और लगवा दो ना, सब बैठ जाएंगे। माइक आईडी है जी शुरू करें। माइक भी साइड करना ये इसमें ना हो। समस्त मीडिया से आए हमारे मीडिया के भाई सम्मानित सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आज जिला समिति की पावन धरा पर परिवर्तन यात्रा के रूप में एक रोड शो कार्यक्रम किया गया। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी ताकत के रूप में है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आने वाले जो चुनाव में 2023 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान उतरेगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की शक्ति के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज इस देश के मूल निवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रही है। इस देश के मूल निवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण के ऊपर लड़ाई लड़ रही है। आज तक के आदिवासियों और मूल निवासियों को स्थापित किया गया, जब बांध बने तो स्थापित किया गया, खदान खुली तो स्थापित किया गया, कारखाने फैक्ट्री उद्योग लगे, तमाम चीज़ लगे, परंतु साथियों आज यहाँ के मूल निवासी गरीब के गरीब है, उनका शोषण ही हुआ है। जहाँ तक बात करें इस देश पर आदिवासियों मूल निवासियों के लिए बहुत सारी योजना सरकार चला रही है, परंतु साथियों कागज पर ही दिख रही है, धरातल पर कहीं दिख नहीं रही है। आज यहाँ के मूल निवासी और गरीब होते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनका शोषण लगातार आज़ादी के बाद से होते आ रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ करके इनके ऊपर हो रहे जुल्म अन्याय अत्याचार को रोकने पर कामयाब हुई है। निश्चित रूप से आज हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सदन की लड़ाई लड़ेगी। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग रहा तो हम सब बहुत जल्द इस सिवनी जिले पे चारों विधानसभा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीत दर्ज करेगी और इस सिवनी जिले से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रतिनिधित्व इस सदन पर करेगी और इस देश के मूल निवासी पर हो रहा है, इस प्रदेश के मूल निवासी पर हो रहा है जुल्म अत्याचार, उसका सदन पर गंभीरता से आवाज़ उठाएगी। और निश्चित रूप से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आवाज़ इस प्रदेश पर बुलंद हुई है। हम सब मिल करके ये जो आज वर्तमान की सरकार मोहम्मद की सरकार पर आदिवासियों पर देश के मूल निवासियों पर अन्याय अत्याचार, कहीं पर उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं उनको महिला खेला जा रहा है, कहीं पर बलात्कार हो रहे, शोषण हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं। ये तमाम चीज़ आज कमलनाथ जी की सरकार पर, भाजपा की सरकार पर, जिनका भाजपा सरकार के यहाँ मुख्यमंत्री हमारे चौहान जी हैं, चौहान जी की सरकार के ही देन है कि आज हम पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस सब को उखाड़ फेंकने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कमर कस चुकी है और उसमें सफलता हासिल करेगी। आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं हमारा मानना है। एक सवाल था कि यहाँ पे जब जिला पंचायत चुनाव हुए थे तो आपकी पार्टी ने मालती मुकेश डहरिया को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मेंबर बनवाया था, फिलहाल वो कहाँ है? जिसकी आप लोगों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी कांग्रेस की सरकार कहाँ है? जिसकी बहुमत थी, आज बीजेपी सरकार है, आते जाते रहते हैं। दूसरा ये कि महाराष्ट्र में आप लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और चुनाव लड़ा था, रामटेक सीटों जीते थे आप लोग, तो क्या मध्य प्रदेश में जरूरी है कि आप कांग्रेस अगर आपका साथ नहीं दे रही है तो बीजेपी के साथ गठबंधन, ऐसे कोई संभावना? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और उनके साथ गठबंधन बना रही है।
क्या आप राष्ट्रीय इंडियन पार्टी से जोड़े हैं क्या? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन से हाँ, जोड़े क्या? निश्चित रूप से अभी तो हमारा कोई ऐसा कुछ मंशा नहीं है। उससे सहमत नहीं पार्टी है। कोर कमेटी के कोई डिसाइड नहीं हुआ आप है। उससे सहमत है कि नहीं? हमारी कोई सहमति नहीं है अभी इंडिया गठबंधन में। हम अलग लड़ रहे हैं छोटे छोटे दलों को मिला करके, जहाँ मूल निवासियों की जो बात हो रही है उनके साथ हम मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी? मध्य प्रदेश में 120 पर चुनाव लड़ेगी और छोटे छोटे दलों को मिल करके चुनाव लड़ेगी और तमाम क्या यहाँ के गोंडवाना पूरे सीटों को गणतंत्र लड़ेगी। पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा? निश्चित रूप से कांग्रेस की नुकसान हो रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव जीत के आ रही है और किंग मेकर होगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुद्दे तो भाई जल जंगल जमीन जो आदिवासियों के ऊपर छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आज उनके ऊपर हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे, शोषण हो रहे हैं, उनकी जमीन छीने जा रहे हैं, उनके बांध बनाए, उनकी जमीनों पर बांध बनाए जा रहे हैं, विस्थापन किए जा रहे हैं, परंतु उनकी विस्थापन सुनने वाला कोई नहीं। सरकार मौन बैठी हुई है और तमाम अन्याय अत्याचार जुर्म हो रहे हैं। सिवनी से आपका प्रत्याशी कौन होगा? पार्टी कोर कमेटी गठन बनी हुई है और पर्यवेक्षक आए हुए हैं। पर्यवेक्षक अभी जल्द हमको रिपोर्ट सौंपेंगे। जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप अत्याचार होगा बोलते हैं कि आपको संविधान पे भरोसा नहीं है? संविधान की शपथ लेते जरूर हैं, देश के प्रधानमंत्री जी लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, प्रधान नेता मंत्री लेते हैं, परंतु संविधान पर रोज संशोधन किए जा रहे हैं। आज आप ही बताइए 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके संविधान पर। क्या गलत हो रहा है? निश्चित रूप से आदिवासियों के ऊपर जो उनके संवैधानिक अधिकार उनको बदलने की बात करी, आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। देश के संविधान की शपथ देते हैं पर कुछ नेता, कुछ मंत्री कुछ संविधान बदलने की बात करते हैं। नहीं, महंगाई जो हो रही है, बढ़ रही है, तो गरीब एक बार राशन मिल रही है। महंगाई चरम पर है, देश की जनता त्रस्त है। निश्चित रूप से महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। आपको किसी पार्टी से गठबंधन का ऑफर आया? नहीं, हम छोटे छोटे दलों को मिलकर के गठबंधन बना रहे हैं। बड़ी किसी पार्टी से? बड़ी किसी पार्टी से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लेकर 2003 के बाद से कहा जाता है कि जिस जगह कांग्रेस को हराना होता है वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को प्रत्याशी खड़े करने जाते हैं। आपके के साथ 2003 में यहाँ पे विधानसभा थी जहाँ से राम विधायक बने थे, तो कर्पूर सिंह जी विधायक बने। उसके बाद 2003 के बाद से कोई विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे शासन में जाने की मांगकर चलती है। इसलिए विधानसभा वर्तमान में यही मैसेज जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पीछे से बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आप जितने वोट काटते हो कांग्रेस के वोट काटते हैं, आप भाजपा के बारे में कहेंगे नहीं, हम किसी के साथ नहीं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा से आज सभी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जनाधार प्रदेश पर, देश के जो 4-5 राज्य स्टेट है, सब जगह बढ़ती चली जा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो एक मैसेज सीधे तौर पर जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी न किसी रूप में हाथ मिला रहा है। मालती डेहरिया जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता ले चुकी थी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज भी शासन के रिकॉर्ड में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ही अध्यक्ष लिखा हुआ है। नहीं, उपाध्यक्ष का चुनाव भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ललिता राधेशाह आपका प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनके साथ मिलकर आपने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। तो जो लोगों का आरोप करते हुए लगे रहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अगल बगल जिला देखिए, झांकी आप नैनपुर देख लीजिए, भाजपा कांग्रेस ने मिलकर बनाए, बहुत सारे जिला परिषद भाजपा कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाए हुए हैं। अभी देख लीजिए बरघाट देख लीजिए, यहाँ नैनपुर देख लीजिए, बहुत सारे जगह जब दोनों विपक्षी दल है कांग्रेस, लेकिन सरकार स्थानीय स्तर पर। आपसे सवाल ये है, अभी रामनगर महाराज जी की रामकथा चल रही है, तो रामकथा में ऐसे बहुत सारे विवादित टिप्पणियां भी आई और बयान किया है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये राजनीतिक कार्यक्रम है या रामकथा है और इसे किसे मजबूत करने के लिए कार्यक्रम है? उसमें ST SC OBC आरक्षण खत्म करने की बात भी कही गई है। देखिए, मेरा आपको प्रेस का जवाब भी है, प्रश्नकर्ता का जवाब भी है और प्रेस के माध्यम से मेरा सवाल भी है आयोजनकर्ताओं से कि जगत गुरु शंकराचार्य की ये पावन धरा है और जगत गुरु शंकराचार्य जी को आयोजकों के द्वारा जिस तरह से वक्तव्य दिलाया जा रहा है कथावाचकों के द्वारा, वो उनको एक सीमा दी जा रही है, एक पर्टिकुलर एक राजनीतिक संगठन से जोड़ के उनको एक सीमा दी जा रही है, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय छवि रही है। भारत की आज़ादी में उनका वजूद रहा है,
भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनकी पहचान रही है। यहाँ पे उनका मातृनाम है, वहाँ इनका पितृनाम है। मेरा आयोजकों से ये सवाल है आपके माध्यम से कि जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने व्यासपीठ से जारी करवाया है, क्या वो उसका समर्थन करेंगे या खंडन करेंगे? रंजीत भाई, एक सवाल और भी आपसे, ये जो पूरी रामकथा आयोजित है, पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का एक अपना स्थान है और अपना एक अलग नाम है। इस पूरे 17 तारीख तक, मतलब आज समापन है कथा का, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी की मूर्ति या फोटो का कहीं पर भी उस पूरे प्रमाइसिस में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको किस रूप में आप वो आयोजन जो करता है उन्होंने उसका स्थान नहीं दिया है, तो ये प्रश्न आप उनसे पूछें तो बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको स्थान नहीं दिया जाता, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय छवि को अगर स्थान नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि में बट्टा है। और जिस तरह का उन पर आरोप एक राजनीतिक संगठन को देख के जोड़ा जा रहा है, तो मैं फिर ये कहूँगा और प्रेस के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आयोजनकर्ता इस बात का खंडन करेंगे या समर्थन करेंगे? नहीं, यहाँ पे सवाल ये भी था कि एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ST SC OBC का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो मेन सवाल ये है कि इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सर्वहारा समाज की पार्टी है। सभी, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी हम वर्गों को लेकर, सभी जन समुदाय को लेकर, सभी जाति पाति को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में हम आदिवासी। ये मेरे सवाल का जवाब है। देश में एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है हिंदू राष्ट्र। सुनिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, आदिवासी समाज गोंडवाना लैंड की मांग कर रही है। आप समर्थन करते हैं, क्या कहना है आप? निश्चित रूप से आज देश पर इंडिया बनाम भारत की बात चल रही है। इसका प्राचीन नाम तो गोंडवाना है। गोंडवाना सबसे पहले इस पृथ्वी का 2 ही नाम था, उत्तर अंगारा लैंड, दक्षिण गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर। 5 खंड जो महाखंड 5 महाद्वीप है, वो टूटकर भारत भी उसका हिस्सा है गोंडवाना का। तो मैंने कहीं ज्योग्राफी करे, भूगोल कह रहे हैं। उन्होंने एक बात और कहा है कि ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की या किसी दल की नहीं है, ये सनातन की और गैर सनातन की लड़ाई है। इसमें क्या बोलते हैं आप? प्राचीन गोंडवाना की इतिहास प्राचीन है और सनातन से पहले भी प्राचीन रही है गोंडवाना। सनातन को भाजपा को मानते हैं, भाजपा के अलावा कोई भी दल सनातन के जीव नहीं आते। तो हमने तो कहा भाई कि सबसे प्राचीन नाम गोंडवाना थी, इस देश का नाम गोंडवाना रख दिया जाए और जो संविधान की प्रस्तावना पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात कही गई है, सबसे पहले उसको लागू कर दें, उसके बाद आरक्षण खत्म कर दें। हम करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात है, इस प्रस्तावना में लिखी गई है संविधान की उद्देशिका में। लागू करें, आर्थिक समानता लागू करें सब, और राजनीतिक समानता लागू करें और सामाजिक समानता लागू करें। कर सकते क्या कोई भी सरकार? संविधान की उद्देशिका में जरूर लिखी गई है, परंतु आज तक के कहीं कोई राजनीतिक समानता नहीं है, सामाजिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने उद्देश्य अभी तक नहीं बताया। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमने पहले लगा बता दिया है आपको लग रहा है कि नहीं बताया, हमने पहले बता दिया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किंग मेकर की भूमिका में काम कर रही है। वो बात पूछे, हम ये पूछे कि गोंडवाना पार्टी की रैली निकली, तो आप ये बताइए कि कौन प्रत्याशी खड़ा होगा आपका गोंडवाना पार्टी से? गोंडवाना गणतंत्र प्रदेश में कितनी सीट खड़ी हो रही आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत जल्द इसी घोषणा करेगी और सभी सीटों पर। कांग्रेस के जो विधायक है अर्जुन सिंह काकोड़िया, वो गोंडवाना राज्य के भी विरोध में बात कर रहे हैं और उसके विरोध में भी जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में भी बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़े लिखे नहीं है, वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पढ़ लिख करके थोड़ा आग इसके बारे में बोले, इस पर तो अच्छा लगेगा काकोड़िया जी को। आपका उद्देश्य क्या है?